पिछले कुछ चुनावों में एग्जिट पोल का इतिहास देखें तो ज्यादातर वो गलत ही साबित हुए हैं। बंगाल ने तो हर बार चौंकाया। पिछले दो चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग आए। 2021 में भी इसी तरह धुआंधार प्रचार हुआ। तब चुनावी विश्लेषक कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। हमने 2021 बंगाल चुनाव पर 10 एजेंसियों के आंकड़ों का औसत निकाला। सभी एजेंसियों ने मिलकर एग्जिट पोल में टीएमसी को 156 जबकि बीजेपी को 121 सीटें दी थी। लेकिन जब नतीजे आए तो 215 सीटों के साथ ममता को जबरदस्त जनादेश मिला, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर रह गई। इसी तरह 2016 में भी जो ट्रेंड था वो देखने को मिला। हमने 4 एजेंसियों के एग्जिट पोल का औसत निकाला, जिसमें टीएमसी को 195 सीटें दी गई थी, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 90। उस वक्त बीजेपी राज्य में संघर्ष कर रही थी। 10 साल पहले भी नतीजे एग्जिट पोल से उलट आए। उस बार भी 211 सीटें के साथ टीएमसी काफी आगे रही। यानी बंगाल में 2 बार से एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के साथ असम में भी चुनाव हुए। आप कह सकते हैं कि असम में बंगाल जैसी स्थिति नहीं है। असम में पिछली बार के एग्जिट पोल में एनडीए को 73 जबकि कांग्रेस गठबंधन को 52 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। यह 5 एजेंसियों का औसत है। लगभग इतनी ही सीटें दोनों अलायंस को भी मिली थी। यानी पिछले चुनाव में यहां एग्जिट पोल सटीक साबित हुए। हमने सिर्फ उन राज्यों के आंकड़े नहीं निकाले हैं जहां अभी चुनाव हुए, बल्कि हम थोड़ा और पीछे गए। उन राज्यों के डेटा को भी हमने देखा जहां पिछले 2 से 3 साल में चुनाव हुए हैं, ताकि एग्जिट पोल के नतीजों का सही विश्लेषण आपको बता पाए। देखिए, ये वो राज्य हैं जहां के चुनाव परिणाम की चर्चा आज तक हो रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र। 2024 में जब इस राज्य के नतीजे आए तो सब चौंक चुके थे। 5 एजेंसियों के औसत के मुताबिक महायुति को 151 और महाविकास आघाड़ी को 129 सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन महायुति को मिली 230 और एमवीए 50 से नीचे सिमट कर गए। यानी एग्जिट पोल फिर से फेल हो गए। महाराष्ट्र की तरह हरियाणा के नतीजों ने भी लोगों को हैरान किया था। हरियाणा को लेकर 7 एजेंसियों का औसत आंकड़ा कांग्रेस के लिए 55 था, जबकि बीजेपी के लिए 24। यानी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन नतीजा एकदम उल्टा। बीजेपी के खाते में 48 सीटें गईं, जबकि कांग्रेस 37 तक रह गई। यानी हरियाणा में एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुआ। 2024 में महाराष्ट्र और हरियाणा के अलावा झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हुआ था। वहां भी एग्जिट पोल के नंबर एनडीए के पक्ष में थे, लेकिन नतीजे नहीं थे। झारखंड पर हमने 6 एजेंसियों का औसत निकाला। उसके मुताबिक एनडीए को 42 जबकि इंडिया गठबंधन को 37 सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन अंतिम नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहे, जिसके खाते में 56 सीटें गईं। यानी यहां भी एग्जिट पोल को झटका ही लगा, जबकि चुनावी नतीजों ने सरप्राइज दे दिया। विधानसभा चुनावों के मामले में एग्जिट पोल का बार बार नाकाम होना तो हमने देख लिया। अब जरा लोकसभा चुनाव का भी डेटा चेक कर लेते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा के मामले में एग्जिट पोल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। 2024 में 13 एजेंसियों का औसतन रुझान एनडीए के पक्ष में था। 350 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया, जबकि विपक्ष के लिए आंकड़ा 150 के आसपास था। लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि एनडीए 300 पार भी नहीं कर पाया, विपक्ष 200 क्रॉस कर गया। एग्जिट पोल के मुकाबले वास्तविक परिणाम काफी अलग थे। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस बार भी एग्जिट पोल गलत ही साबित हुए। 13 एजेंसियों के औसत में एनडीए 306 तक नहीं पहुंचा था, 306 तक ही पहुंचा था, जबकि यूपीए 120 नतीजों में एनडीए 350 को पार कर गया। उस साल सभी एग्जिट पोल में लगभग एक जैसी ही चूक नजर आई। 2014 का चुनाव आपको याद होगा, तब देश में बदलाव की हवा चल रही थी, लेकिन एग्जिट पोल तब भी उस हवा को नहीं पकड़ पाया। हमने उस चुनाव में 8 एजेंसियों का औसत निकाला। तब एनडीए को बहुमत से थोड़ा ज्यादा, जबकि यूपीए को 100 पार बताया गया था। लेकिन जनता ने एनडीए को न केवल 300 के पार करा दिया, बल्कि यूपीए को 100 के काफी नीचे समेट दिया। 2009 में भी एग्जिट पोल का यही हाल रहा था। उस वक्त यूपीए को 200 से कम, जबकि एनडीए को 185 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई थी। लेकिन जब नतीजे आए तो यूपीए 250 के पार चला गया, जबकि एनडीए 150 सीटों के आसपास चल गया। लोकसभा चुनाव का इतिहास बताता है कि एग्जिट पोल एक बार नहीं, बार बार गलत साबित हुए हैं। हालांकि अमेरिका और यूके में एग्जिट पोल के आंकड़े सटीक और सही साबित होते रहे। हमने दोनों देशों के पिछले 5 चुनावों का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया है। अमेरिका में 2024 में एग्जिट पोल के आंकड़ों में थोड़ा कंफ्यूजन रहा। किसी ने रिपब्लिकन तो किसी ने डेमोक्रेट्स को विजयी बताया, लेकिन जीत डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स की हुई। यानी कुछ सही तो कुछ गलत रहे। 2020 में एग्जिट पोल की भविष्यवाणी के मुताबिक डेमोक्रेट्स की जीत हुई,
लेकिन 2016 में फिर एग्जिट पोल मात खा गया। हालांकि 2008 और 2012 में आंकड़े सही साबित हुए थे। कुल मिलाकर अमेरिका का रिकॉर्ड ठीक कहा जा सकता है, लेकिन अमेरिका से भी बेहतर यूनाइटेड किंगडम का रिकॉर्ड है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां पिछले 20 साल में हर एग्जिट पोल सही साबित हुआ। यहां तक कि सीटों का नंबर भी लगभग वही रहा जो एग्जिट पोल में दिखाई दिया। 2019 में कंजर्वेटिव की जीत का अनुमान सही साबित हुआ। 2017 में त्रिशंकु सरकार की बात कही गई तो वैसा ही हुआ। उसके पीछे भी जाकर देखें तो एग्जिट पोल का नंबर हर बार बैंग ऑन राइट होता है। आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के मामले में पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड बेहतर है। हो सकता है इसके पीछे उनकी वैज्ञानिक विधि, सैंपल साइज और तकनीक एनालिसिस हो, जिससे सीटों के गुणा, गणित और नंबर का अनुमान लगाने में ज्यादा मदद मिलती है।